सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी, मैं एक शुद्ध सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो, अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो, लो ज्ञान रस चाखो, लो ज्ञान रस चाखो, जो है सदा सुखमयी, न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। देह जीव एक है ये तो वचन है व्यवहार, देह जीव एक है ये तो वचन है व्यवहार, ये एक होते नहीं, ये एक होते नहीं, परमार्थ बात सही, न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। हे ज्ञान भाव से निर्मित चैतन्य जीव सदा,
चैतन्य जीव सदा न पर का करता ही, न पर का करता ही, न भोगता जीव कहीं, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा उदर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा उदर्श ज्ञानमयी, मैं एक शुद्ध सदा। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोय सवसाहूढ़म। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आत्माराधक एक मोक्ष पथिक जीव की जीवन वृत्ति कैसी होती है, उसके परिणाम परिणति कैसी होती है, इसकी चर्चा ब्रह्मचर्य निर्देशिका के माध्यम से हम सभी देख रहे समझ रहे हैं। निर्देश शब्द इस बात को सूचित करता है कि ये किसी अनुभवी के द्वारा या वस्तु स्वरूप को जानने वाले निष्पय व्यक्ति के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है वह आपको बताया जा रहा है। स्वीकार करना या नहीं करना ये व्यक्ति की स्वतंत्र विचारधारा है।
लेकिन जिन्हें वास्तव में संसार दुखों से भय प्रतीत होता हो और जो अपने आत्मा को पुनः दुख समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा का परिचय करें और उसे दृढ़ता पूर्वक अंगीकार करके इस संसार यात्रा से पार हों। इस भावना से ये सारा विषय अपना चल रहा है। इसमें कल जो हमने विषय पे विराम लिया था उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। कल हमने 72 नंबर के बिंदु पर विचार कर रहे थे, अपने संयम की नेत्र के समान रक्षा करें और धर्मात्माओं का शरीर के समान पोषण करें। क्या कह रहे हैं कि अपने संयम की तो रक्षा कैसे करनी है, नेत्र के समान। जितनी सावधानी हम नेत्र के प्रति रखते हैं, अपने नेत्रों के प्रति रखते हैं, उतनी सावधानी हमको रखनी है संयम की सुरक्षा में। क्योंकि ये जो संयम है 4 गतियों में सिर्फ एक मनुष्य पर्याय है जहां पर संभव, और जो चीज दुर्लभ होती है उसकी संभाल भी विशेष करनी पड़ती है। हाँ, आपने देखा होगा कि आज भारत में जैसे सिंहों की संख्या घटती चली जा रही, शेर की, तो सरकार ने उसे दुर्लभ प्रजाति कह दिया। दुर्लभ प्रजाति मतलब अब यदि इनकी सुरक्षा नहीं की जाए, इनकी रक्षा नहीं की जाए, तो हो सकता है ये विलुप्त भी हो जाए। ऐसा सोच के उसे ज्यादा विशेष सुरक्षा दी जाती है। ऐसे यहाँ समझ लेना, ये संयम मतलब क्या? तो संयम मतलब संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जो अभ्यास करते हुए आत्म स्वरूप में इंद्रिय विषयों से हटना और अपने स्वरूप में तपते हुए आत्मा को विशुद्ध अनुभव में लाना, वह संयम। तो इस संयम की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए कि ऐसे करना चाहिए जैसे अपने नेत्रों की सुरक्षा करते हैं। कल इस पे बात की थी, कहीं हवा का झोंका आ जाए, धूल के कण आ जाए, तो हाथ ना भी पहुंच पाए अपना आंख के पास, तो आंख की पलकें तो अपने आप ही बंद हो जाती। ये पलक किसके लिए है? ये पलक के सामने जो आपके कहना चाहिए बाल के रेशे हैं, आईब्रो जिसे कहा जाता है, ये किसके लिए? यदि हमने लौकिक में स्कूल शिक्षा में भी पढ़ा होगा तो इसीलिए थे कि आंखें बहुत नाजुक हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में संयम की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पंडित जी लिखते हैं कि संयम की सुरक्षा ऐसे करना जैसे अपने नेत्रों की करते हैं, और धर्मात्माओं की कैसे करना, जैसे अपने शरीर के प्रति हमें अपना स्नेह प्रणाम होता है। शरीर को हम ऐसा कोई कष्ट नहीं देना चाहते। शरीर को क्या, क्योंकि बहिरात्मपने के कारण शरीर आत्मा को एक ही मानते हैं, तो हमें भेद ही नहीं करते। ऐसे कह रहे हैं साधर्मियों में भेद नहीं होना चाहिए। एक पंथ, एक पक्ष, एक विचारधारा, एक लक्ष्य के जीवों के अंदर अपनत्व का निरपेक्ष परिणाम होना चाहिए। कैसा परिणाम होना चाहिए? निरपेक्ष परिणाम होना चाहिए। आइए हम सभी इस पॉइंट की चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे, और अब जो आगे का विषय है मुख्य, उस पर बढ़ते हैं। 73 नंबर का पॉइंट है जो आज से जिस विषय को लेना है। थोड़ा कोशिश करेंगे जो बहुत सामान्य चर्चा है उसे थोड़ा शीघ्रता से बढ़े, लेकिन मुझे कई बार ऐसा होता है मैं जिसे ज्यादा सामान्य सोचता हूँ उसी में कोई विशेष विकल्प आता है, विचार आता है, क्योंकि ये सब सहज है व्यवस्था। हम सोच करके बैठे ना, हाँ, कि हमको इतना बोलना है, इतना व्याख्या करना है, इतना विषय लेना, तो जो सोचा है वो तो आता ही नहीं स्मरण में, है, और करना भी नहीं। मार्ग बड़ा सहज और सरल है। अपने हित की भावना से स्वाध्याय करना, जिसको लाभ लेना होगा वो लेगा, जिसकी भवितव्यता होगी वो उसमें से ग्रहण करेगा, और जिस किसी की कहना चाहिए अभी संसार चक्र बाकी होगा तो हो सकता वो उसमें से भी अपना कोई दुष्पक्ष घोषित यानी कहना चाहिए ग्रहण कर ले, विकार ग्रहण कर ले, और उसी से परिणाम भी खोटा कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये सब जीव के दृष्टिकोण, पात्रता और अभिप्राय पर निर्भर करता है। अगला जो बिंदु है, उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक प्रवर्तन करें। क्या कह रहे हैं? उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक प्रवर्तन करें। एक तो होता है राजमार्ग। क्या होता है? राजमार्ग, जो वीतरागी भगवंतों का पंथ है, जिस पंथ पे चलकर आज तक अनंत जीवों ने सुख को प्राप्त किया, सिद्धत्व दशा को प्राप्त किया, सर्व कर्मों से विमुक्त हुए, उस प्रक्रिया का ज्ञान जिस पंथ से होता है, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो निश्चय पंथ है, उसको कहते हैं राजमार्ग। क्या कहते हैं? राजमार्ग। अब इस राजमार्ग पे चलना यही श्रेयस्कर उपाय है। क्या है?
राजमार्ग पे चलना श्रेय सुख का है। अब वह राजमार्ग की व्याख्या 4 अनुयोग अनुसार होती है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब इस अनुयोग के अनुसार भी जो व्याख्या हुई उसका एकमात्र उद्देश्य जीव को अपने स्वरूप का परिचय कराना। चारों ही अनुयोग का, प्रथमानुयोग का उद्देश्य कहीं कहानी किस्से सुना करके मनोरंजन करना नहीं है। क्या कर्णानुयोग का उद्देश्य किसी के 6 उपसम की परीक्षा लेकर के या किसी के 6 उपसम में बात डाल के कि विश्व व्यवस्था इतनी विस्तृत है, या तो उसे भय उत्पन्न किया जाए या राग उत्पन्न किया जाए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कर्णानुयोग। चरणानुयोग में आचरण की मुख्यता की बात करके 2 भेद बना देना कि एक श्रमण मार्ग अलग है, एक मुनि और गृहस्थ मार्ग अलग है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और द्रव्यानुयोग मतलब आत्मा शुद्ध है, स्वरूप से ही आत्मा परिपूर्ण है, ऐसा परिचय करा करके और पर्याय की हीनता बताते हुए, और वास्तव में देखा जाए तो किसी को स्वच्छंदी कर दें, किसी को पर्याय दृष्टि वाला कर दें, किसी को निश्चयभाषी कर दें, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है चारों नियोग का। एकमात्र उद्देश्य क्या है? वीतरागता का पोषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीतरागता का पोषण। अब राजमार्ग तो ये कहता है जैसी जिन आज्ञा है वो राजमार्ग, लेकिन अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा के अनुसार अपने पद और योग्यता भूमिका को जानते हुए भी यदि हम उस अनुसार पूर्ण प्रवर्तन नहीं कर पाते तो मन में खेद खिन्नता होते हुए जो भी किंचित थोड़ा सा बाइफर्केशन, मतलब हम कहेंगे कि एक रास्ता परिवर्तित करके, जैसे ऐसा होता ना, कुछ लोगों के स्वाध्याय में मन नहीं लगता क्योंकि अभ्यास नहीं है, समझ में नहीं आती, तो ऐसे लोगों को कहते हैं काम करो, आप पूजा विधान में बैठो, भक्ति में बैठो। हाँ, और आप समझते हैं अपन भक्ति के बीच में जो सामान्य सहज चर्चाएं कई बार निकलती ना कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है, कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य यही है कि हेन केन प्रकारण उसके मन में, उस जीव के ज्ञान में वह तत्व की बात पहुंचनी चाहिए। और कोई उद्देश्य तो रहता ही नहीं अपना, यही है कि बस बात समझ में आए, तो बात समझ में आएगी तो इस बात को पकड़ेगा। एक तो है अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग मतलब ऐसा जो राजमार्ग तो नहीं है, लेकिन राजमार्ग पे बढ़ने की भावना वाले जीव की कमजोरी वश वह अपनाया गया और राजमार्ग पे पहुंचने के लिए अपनाया गया। क्या अपवाद से मंजिल नहीं मिलने वाली, अपवाद से राजमार्ग मिल सकता है, मंजिल राजमार्ग से ही मिलेगी। देखो मैं आपको एक दृष्टांत दूं, कई बार आप जब कहीं यात्रा करते हुए जाते हैं और यात्रा के दौरान रास्ते में ब्रिज मिलते हैं, पुल मिल रहे हैं, अब वो बन रहे हैं, निर्माणाधीन है, तो आपने देखा होगा ऐसा संकेत बना होता है आप साइड के रास्ते से निकल जावे, ऐसा ही होता है। हाँ, साइड के रास्ते से हम निकलते हैं पगडंडी से और जाके कहाँ मिलते हैं? वापस मूल मार्ग में ही मिलते हैं। तो वो पगडंडी का उद्देश्य क्या है कि रास्ता, यात्रा बाधा ना हो जाए, यात्रा विराम ना ले ले, यात्रा चलती रहे, भले अभी व्यवधान कुछ हो, सामर्थ्य की कमजोरी हो, हीना दिखता हो, तो भी अपवाद आदि के माध्यम से भी वहां पहुंच जाए। लेकिन जिसकी सामर्थ्य राजमार्ग में चलने की है उसे अपवाद का कोई विधान है ही नहीं, उसके लिए व्यवस्था ही नहीं। क्या कह रहा है? उसके लिए व्यवस्था नहीं। देखिए इसलिए लिखा उत्सर्ग मार्ग। उत्सर्ग मार्ग मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्ग विरुद्ध ही चलेंगे, प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि अपन जो ये धर्म आराधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, तीर्थ वंदना ये करते हैं तो ये अपन बैठ करके शांति से निरापद करते हैं, तो एक निरापद काम को भी अपन तो जगत के जीवों की किसी का हृदय दुखे भावना तो कहीं कदाचित है ही नहीं, अपन अपने आत्मार्थ की भावना से करते हैं और हमें तीर्थों की परिचय हो, भगवंतों के दर्शन हो, मार्ग का दृढ़ श्रद्धान हो, ये भावना से होती, फिर भी उसमें किसी किसी जीव को तकलीफ हो जाए तो उसमें आश्चर्य की क्या बात। क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा विकल्प नहीं करना, परंतु चर्चा है तो कहने में आती है। हाँ, मुझे अभी 5-7 मिनट पहले फोन आए, 2 जगह से फोन आए, क्या आपने ये क्षेत्र का दर्शन कराया, आपने हमसे परमिशन क्यों नहीं दी? क्या, और आपने उसमें से कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाई जो दिखाई जाने योग्य थी? अब आप समझ सकते हैं हाँ कि अपन तो निरापद भाव से सिर्फ तीर्थों का परिचय की, लेकिन किसी की अपेक्षा हो, किसी की कोई दृष्टिकोण हो, उसको क्या कह सकते हैं। हाँ, ये तो कोई उत्सर्ग मार्गी भी हो,
गजब की बात है। एक पंचम काल में धर्म करने के लिए भी व्यवधानों के अंबार मिलेंगे आपको, चाहे वो कर्मोदय जनित व्यवस्थाएं अपनी स्वयं की हो जाएं या फिर बाह्य उपकरण और बाह्य साधन बन जाए। क्या ये निरापद मार्ग की आराधना करने में पंचम काल में हीन पुण्य है ना अपना, तो अपने को व्यवधानों के अंबार आएंगे, लेकिन रुकना नहीं, अटकना नहीं है, लटकना नहीं, बढ़ते चलना, पर राजमार्ग को लक्ष्य पर लेके बढ़ते जाना। तो देखो बड़ा पंडित जी पर इधर भी क्या बात कह रहे हैं, एक ब्रह्म स्वरूप के आराधक को क्या करना चाहिए कि उत्सर्ग मार्ग वाले मिल जाएं जो मार्ग विपरीत बात करें, या अपवाद वाले भी मिल जाएं तो भी उनमें मैत्री पूर्वक प्रवर्तन करना। हाँ, मैत्री पूर्वक। अब देखो एक बात तो ये हो सकती थी कि हम ये कह सकते थे, हाँ हम तो ये उत्तर भी दे सकते थे, जो बने सो कर लो, क्या, या फिर इतना कह दिया कि भाई हमारा कोई उद्देश्य तो नहीं था, पर हमको मटेरियल ही उतना मिला और हमारा भाव था हम क्षेत्रों का परिचय करें, और हमारा तो मुख्य उद्देश्य तीर्थों की वंदना है, तीर्थों का परिचय है, तीर्थों के दर्शन, और कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, बस इतना ही हमारी भावना है। और निश्चित ही आप सभी तीर्थ क्षेत्रों की देखरेख करते हैं, आप उसकी व्यवस्था करते हैं, तो आपकी भी भावना होगी कि अनेक साधर्मी वहां पहुंचे, उनका लाभ मिले, ये दृष्टिकोण अपना है और कुछ नहीं है। फिर भी हमारे किसी कृत्य से आपके हृदय को आघात पहुंचा हो तो हम क्षमा धारण करते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? मैत्री भाव, मैत्री भाव, हमारा मैत्री भाव। आपको क्या उसमें विचार है, दृष्टिकोण है, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते, पर हमारा मैत्री भाव क्या कह रहे हैं? तो देखो यहाँ कह रहे हैं उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक प्रवर्तन करें। मैत्री पूर्वक ये सब कौन है? अगर द्रव्य स्वभाव से देखें तो ये सब जीव भगवान हैं, और पर्याय की दृष्टि से देखें तो भूले हुए भगवान। कौन है? हाँ, पर्याय दृष्टि से देख रहे तो क्या है? भूले हुए भगवान। और द्रव्य स्वभाव से देखें तो सब भगवान। अब जब सब भगवान हो तो मैं किसके प्रति राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसके प्रति कैसा परिणाम करूं? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत। हाँ, आप विचार तो करो, शिखर जी की वंदना कराने वाले डोली वाले महीने में कितनी बार पर्वत पे जाते हैं? कोई आश्चर्य नहीं है, महीने में 20 बार भी चले जाते हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ? जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। हाँ, परिणामों से कितनी बार वंदना होती, भावनाओं से कितनी बार, कोई ठिकाना नहीं। किसी की होती भी हो तो हमें नहीं कह रहा, लेकिन परंतु, हाँ, दृष्टिकोण कहाँ पड़ी हुई है? पूरी तीर्थ वंदना में भी 10 5 रुपए 20 रुपए नहीं मिले तो मन में उनके बहुत खेद खिन्नता हो जाए। हाँ, देखा होगा आपने, वो जो तय है पैसा इतना राशि देंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर इतना देंगे, उसमें भी वो नहीं साहब ये तो तुमने थैला ज्यादा रख दिया, ऐसा किया वैसा किया। वो हैं भी, निर्धन भी हैं, तकलीफ में भी हैं, ऐसी उनकी अपेक्षा भी होती, पर क्षेत्र में पहुंच गए लेकिन फिर भी परिणामों में अंतर नहीं आया। इससे पता लगता है परिणामों का संबंध ये सब संसाधनों से नहीं है। किससे है? अपने आत्म स्वरूप के लक्ष्य से परिणाम समझते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उत्सर्ग अपवाद मार्ग वाले भी मिल जाएं। गजब की बात है, जैन दर्शन की अहिंसा बहुत अलग ढंग की है, जैन दर्शन की करुणा का रूप बहुत अलग है। हाँ? यहाँ पर तो जो हिंसक है उसके प्रति भी क्षमा भाव धारण करने की बात की, और कौन? जो अपनी हिंसा करने वाला उसके प्रति क्षमा भाव की बात करे। अपनी मतलब मुनिराज पे कोई उपसर्ग कर रहा है तो मुनिराज क्या करेंगे? हाँ? कि उसका प्रतिकार तो करेंगे नहीं, रोकेंगे तो नहीं, उसको क्षमा करेंगे, उस जीव को क्षमा करेंगे। वो करे उपसर्ग और ये करें क्षमा। कैसा मार्ग है ये साहब? बिना क्षमा के, बिना इस मैत्री परिणाम के आप किसी का हृदय जीत सकते ही नहीं, नहीं जीत सकते। आपको वह क्षमा, स्नेह, मैत्री, वात्सल्य, करुणा, ये गुणों के परिचय के द्वारा ही आप किसी को अपना बना सकते हैं।
बात ख्याल में आती? तो देखिए यहाँ लिखा, उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक प्रवर्तन करें। समाज में ये सब व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों की हठधर्मिता और कठोर वचनों से समाज के ऊपर कई बार उपसर्ग की स्थिति आ जाती है। देखा होगा आपने, हठधर्मिता मतलब इस बात में अपनी खींचतान करने की प्रवृत्ति। हम तो भैया बहुत स्पष्टवादी हैं, किसी को बुरा लगे या कुछ लगे हम तो साफ साफ कहते हैं। हाँ, साफ साफ कहते हैं मतलब अरे हो जाए विध्वंस तो हो जाए। ऐसा नहीं है, ये मार्ग ही नहीं है। किसी के हृदय पे चोट पहुंच जाए, किसी को आघात लगे, समाज में विघटन हो जाए, कषाय हो जाए, ये अपना वचन ऐसे कभी होना ही नहीं चाहिए। हाँ, देखो वो सब बेचारे वह जीव हैं जिन्हें मार्ग कोई बताने वाला नहीं है। उनके पास मार्ग नहीं है, मार्ग बताने वाले नहीं हैं। जिनके पास मार्ग पूछने जाते हैं वह स्वयं मार्ग से हीन है, मार्ग जानते नहीं है। ऐसी स्थिति है। हाँ हाँ, रतन जी पूछते हैं पंडित जी साफ साफ बोलना चाहिए कि सफाया करना चाहिए, बताओ आप। साफ साफ बोले कि सफाया कर दें, क्या कर सकते अपन? हाँ, देखो एक बात है, वस्तु स्वरूप की बात कहें तो वस्तु स्वरूप स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट की कहीं कोई चर्चा नहीं। वस्तु स्वरूप स्पष्ट, लेकिन वस्तु स्वरूप को कहने का जो कला है, पद्धति है, वो वात्सल्यपूर्ण। अरे दिव्य धनी खिरती है ना वीतरागी भगवंतों की, निष्प्रय दिव्य धनी है, परंतु जगत के जीवों को ऐसा लगता है जैसे कान में कोई अमृत डाल रहा हो। क्या कह रहा है? कान में अमृत की वर्षा होने लगी, वो ऐसी दिव्य धनी खिरती है। और वो वीतरागियों के माध्यम से, जिन्हें राग नहीं है सो ऐसी वाणी। मैत्री भाव का जो मैत्री भाव शब्द प्रयोग किया ना, ये वीतरागता का एक पक्ष है। जैसे राग द्वेष नहीं होगा वही मैत्री भाव रख सके, और यदि राग द्वेष होगा तो मित्रता और शत्रु होंगे, मैत्री भाव नहीं होगा। राग द्वेष है ना, तो या तो कोई मित्र है या कोई शत्रु है, मैत्री भाव नहीं। मैत्री भाव मतलब सब जीवों को एक दृष्टि से देखते हुए सबके प्रति एक सहज सरल परिणाम का प्रवर्तन होना। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है। ब्रह्मचर्य की आराधना कैसे की जाती है, एक ब्रह्म स्वरूप का आराधक जीव कैसा होता है? पर धन के प्रति आशावान होकर उसकी मिथ्या प्रशंसा आदि नहीं करें, उसे भ्रमित भी नहीं करें। क्या कह रहे हैं? पर धन के प्रति आशावान होकर दूसरे के धन वैभव को देखकर उसमें आशा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अपन सब तो संपन्न लोग हैं ना, यानी इतने संपन्न तो है ना कि खाते पीते हैं, घर की व्यवस्था तो है ना, इतने हैं कि इससे थोड़े ज्यादा भी हैं। सुबह शाम की व्यवस्था है कि है इस जन्म की व्यवस्था है? इस जन्म की व्यवस्था है कि 2-4 पीढ़ियों की है? लेकिन गजब की बात है कि 2-4 पीढ़ियों की व्यवस्था है या नहीं है, हमारी वासना कितनी पड़ी है ये डिपेंड करता है बात। हाँ क्यों साहब? सुमत प्रकाश जी एक बात कहते थे, उनके प्रवचनों में मैंने सुनी है वाली बात। हाँ, कि जैनी मतलब कौन? जो कितना छोड़ के जाए ये नहीं, कितना कितना जोड़ के जाए ये नहीं, कितना छोड़ के जाए इसका विचार पहले करे। किसका विचार पहले करना? छोड़ के कितना जाना है। मैं कहता हूं जो अपने पुण्य प्रमाण प्राप्त है उसको पूरा भोग पाएंगे। पुण्य के अदय से प्राप्त होना अलग बात है और भोगने में आना अलग बात है, क्योंकि भोगने में आने में अंतराय कर्म का उपशम होना चाहिए, और पुण्य के उदय से प्राप्त होए तो वो साता वेदिनी के प्रसंगों में चला जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, साता का उदय हो तो वस्तु मिले और अंतराय का उपशम हो तो भोगने में आए। अब बोल रहे हैं ये दोनों कर्म के उदय तेरे बांधे हुए परिणाम अनुसार है। जीव का उदय हो तो हो सकता प्राप्त तो हो जाए वस्तु, पर भोगने में ना आए। ऐसा ही होता ना? हाँ, वस्तु तो प्राप्त है पर भोगने में नहीं है। मैं कहता हूं आपके बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपके तो मोबाइल में ऐप डाला है कि आप मोबाइल में ऐप डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला और तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। किसी दिन पासवर्ड भूल गए या लॉक हो गया
तो बोलो आपके वो 1 करोड़ काम के हैं कि नहीं? है कि नहीं? मालूम कैसी स्थिति है कि जंगल गए थे और शेर मिल गया। अब बंदूक तो थी, बंदूक तो थी शेर को डराने के लिए, मारने वाला शब्द अपन प्रयोग नहीं करते, ये डराने के लिए, भयभूत करने को बंदूक तो थी, पर बंदूक में गोलियां नहीं थी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि नहीं थी गोली, कोई हिंसा का विकल्प नहीं हुआ। तो एक काम करो, अब बंदूक क्या दिखाएं बिना गोली के, एक काम करो, बंदूक का लाइसेंस पुलिस उसको दिखा दो। किसको? शेर को। देखो मेरे पे आक्रमण नहीं करना, मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। समझ गए तुम? हाँ, अब मैं आपसे कहता हूँ आपका बंदूक का लाइसेंस कोई काम आने वाला उसको दिखाने से? नहीं, दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे वो पड़ा रहेगा, कोई काम आने वाला नहीं, ये पुण्य कोई काम आने वाला नहीं, पड़ा रह जाएगा। और जीव आया है और जीव चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं पर धन के प्रति आशावान नहीं होना, अपना ही तो भोग नहीं पाओगे। जो अपना उदय में वो भी भोगने में आएगा नहीं आएगा इसका कोई तय नहीं। हाँ, तो दूसरे का क्या विचार करना, दूसरे के हरण करने का परिणाम क्या करना, दूसरे का अपने में अपना लेने का क्या भाव करना। एक बात कहूं, कम से कम शुरुआत मंदिरों से तो चालू कर ही देना चाहिए। घर में तो आई अच्छी बात है, पर मंदिरों से तो चालू कर दो। पर धन, पर भूमि, पर वस्तु को हरण नहीं करने का भाव। ये दिगंबर जैन वीतरागी भगवंतों का निर्दोष मार्ग है। यहाँ मंदिर निर्माण में हम किसी का दिल दुखा के उसकी जमीन औने पौने दाम में नहीं खरीदते। क्या कह रहे हैं? प्रेशर में डाल दिया, दबाव में डाल दिया है। क्या कह रहे हैं? दबाव डाल दिया। किस बात का दबाव डाल दिया? मंदिर के लिए हो रही जगह भाई, वो तो ये जगह तो हमारी है, हम तो आपको नहीं देंगे। देखा कहीं कहीं पर, देखा भगवान का प्रयोग कैसे करते हैं किसी किसी धर्म संप्रदाय विशेष में। अतिक्रमण करना हो तो भगवान का प्रयोग किया जाता है। देखा, इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट कौन करता है? भगवान के नाम पे होता है। हाँ, पहले तो छोटी सी गुमटी बनाई, गुमटी के बाद में थोड़ी सी आजू बाजू फिर पत्थर सजाने चालू किए, फिर थोड़ी एक दीवार खड़ी की, फिर दीवार खड़ी करके और बाहर का एक चबूतरा बनाया, फिर चबूते के ऊपर लेंटर ढाला। वो बढ़ते बढ़ते हो सकता है आधी रोड को कवर कर ले, ऐसे होता। तो बोलो, मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, जिन लोगों को आने जाने में व्यवधान होता होगा और जिन्हें उस धर्म के प्रति आस्था नहीं है, जो उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं मान रहा, अन्य मतावलंबी, उसके परिणाम कैसे होते होंगे? वो उस चीज को देख करके कैसे होते होंगे परिणाम? मन ही मन कोसता रहता होगा बैठ के, ये भगवान है, ये भगवान का धर्म है, ऐसे धर्म होते हैं, हमें तकलीफ हो रही हो, ये धर्म हो रहा। जब कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है तो उसे जैन धर्म पे भी जरूरी थोड़ी ना कि महावीर भगवान के सिद्धांतों को वो जानता हो या महावीर भगवान के मार्ग के प्रति आस्थावान हो। तो ऐसा प्रसंग भी तो बन सकता है कि यदि हमने जिन धर्म को पा करके और मंदिर आयतन आदि किसी कार्य में इस मर्यादा को भंग किया, किसी की भूमि दबा ली, किसी की चीज को कम कीमत पे ले लिया, तो उसके परिणाम भी तो किलपेंगे कि नहीं किलपेंगे? हाँ, मन में दुख होगा कि नहीं होगा उसको भी। अब भले आप बोलते रहो मंदिर है मंदिर, अरे मैं बहुत सरल दृष्टांत दूं। कभी ये जो सामान्य लोग हैं ना, गरीब हैं, इनको कभी मंदिर की या भगवान की दुहाई दे के पैसे कम नहीं कराना इनसे। क्या इनसे पैसे कम नहीं कराना? भाई मंदिर जा रहे हैं, अब मंदिर के तो ठीक लो पैसा, तुमको पुण्य मिलेगा। अरे उसको पुण्य क्यों देते हो तुम? थोड़े अपने परिणाम तो देखो। है? क्या कह रहे हैं? ये तो वैसे ही हो गई अन्य मत जैसी मान्यता। हाँ, कि तुम हमको दो भगवान तुमको देगा, तो हमको मंदिर ले जाते को पुण्य मिलेगा। अभी तक हमें को समझ में नहीं आया कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। जो परिणामों में कठोरता है, इससे बड़ा पाप परिणाम दूसरा नहीं है। हाँ, हाँ, नीलेश जी ने बोला है तो ज्यादा दे, ज्यादा देना चाहिए पंडित जी। हाँ, देखो प्रसन्नता हो और योग्यता हो, कदाचित दे तो दे, लेकिन ना ज्यादा देने की बात कह रहे हैं ना कम देने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे सोच कैसी होती है इस पे विचार किया जा रहा है। क्या करें, दृष्टिकोण कैसा है, लुकआउट कैसा है,
बहुतायत आपने ये जो मैंने बात कही है, लोग धर्म के नाम पर दूसरे का कहना चाहिए शोषण करने का प्रयास करते हैं। हाँ? अपने मंदिर के पुजारी हों, जो मंदिर की देखरेख करते हों, उनके प्रति हमारी सतर्कता और सावधानी कितनी होनी चाहिए। अरे इतना ही नहीं, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव कितना होना चाहिए। आप विचार करके देखना, अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में कितने ही लोगों को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही। और वो उनकी नहीं कह रहा हूं जो हम जिनको नहीं देख रहा है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम देखते हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं इस समय, बहुत महंगी हैं सब्जियां इस समय। हो सकता है आपके यहाँ भी, कोई दिक्कत। तो कैसी स्थिति बनती है कि जो गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, जो आपके घर में जुड़ा है किसी नौकरी चाकरी के दृष्टिकोण से, अब उसकी तो आय बहुत सीमित है, 100-200 रुपए दिन की होगी। अब वो 100-200 रुपए दिन में क्या करे? सब्जी खरीदे, दाल खरीदे, दवाई खरीदे, घर परिवार की व्यवस्था करे, क्या करे? हाँ, मुझे थोड़ा सा ऐसे एक प्रसंग आ गया याद में, इसलिए कहता हूँ कि हमारे घर में मेरी माँ के मालिश वगैरह के लिए एक बाई लगा रखी थी। मुझे पता चला आज मेरे घर पे चर्चा होते होते कि पिछले 5-7 दिनों से उनने सब्जी नहीं खाए, क्योंकि सब्जी महंगी है। क्या कह रहे हैं? तो मेरे पत्नी ने उनसे, मेरे से उसने बोला कि मैं उसको सब्जी दे रही हूँ। मैंने कहा पूछने की क्या जरूरत है, क्या पूछने की क्या जरूरत है, बिल्कुल दो। अरे अपनी थाली में से 3 सब्जियां हैं तो उसको कम करो और जीव को जीव देखो। क्या? जीव को जीव देखो। अपने को पता नहीं है, वह जीव अपने संसर्ग में रहते रहते ना जाने उसे कहीं ये तत्व सुहा जाए तो अपने से पहले इस मार्ग पे दृढ़ता से आगे बढ़ जाए। वर्णी जी की माँ है, इनका दृष्टांत मैंने दिया था, चिरोंजा बाई का दृष्टांत। चिरोंजा बाई वर्णी जी की माँ थी, ऐसी वात्सल्य मूर्ति थी, करुणा की मूर्ति थी कि उनके घर में काम करने वाली बाई जो थी उसको भी शुद्ध घी के लड्डू खिलाती थी। शुद्ध घी के लड्डू, और पहले घी के, बासे वाले नहीं, बचे वाले नहीं, अपने काम के नहीं हो, मर्यादा के बाहर वो नहीं, जो मर्यादा का बनाए सो। आप पढ़ो वर्णी जी की पत्रावली। ऐसी स्थिति हुई, अंतिम में समाधि प्रसंग आदि का प्रसंग बना, वो निर्यापक जैसा काम करे। वो क्या कह रहे हैं? निर्यापक जैसा काम। वो जो है ना हमारे यहाँ जो आती है भाई, वो बोलती है भैया आप लोगों के भजन, आपके पाठ वगैरह बहुत अच्छे लगते, मेरे मोबाइल में डाल देना, मैं सुनती हूँ। अब क्या समझ में आए ना आए ये तो अलग बात है, पर परिणति आदमी की पता नहीं कहाँ से कैसी नरम होती है, भीगती। मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता मेरे को। 1-1.5 घंटे प्रवचन चलते हैं, जिस समय वो आती है सुनती रहती बैठ करके प्रवचन। अब आप विचार करना, यहाँ कह रहे हैं परधन के प्रति आशावान होकर उसकी मिथ्या प्रशंसा आदि ना करें। अभी तो हमने बात ही पलट ली। अरे परधन की तो छोड़ो, अपने धन के प्रति आसक्ति घटाओ, अपने 5 इंद्रिय विषय संबंधी आसक्ति को घटाओ। हाँ, अतुल भाई स्मरण करा रहे हैं युगल जी साहब के घर से जो आदरणीय धर्म पत्नी यानी हमारी माता जी थी, उनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग सुनने में आते थे। देखो ज्ञानियों का जीवन ही एक आदर्श पुराण हुआ करता है। क्या कह रहे हैं? चलते फिरते पुराण होते हैं ज्ञानियों का जीवन। उनको देख करके, उन्हें समझ करके, उनके पथ को समझ करके लोगों को उस मार्ग की प्रेरणा बनती है। हाँ, देखो अपन मंदिर से लौट के आए और घर में आके तूफान मचाएं, गुस्सा करें, चिल्लाएं, तो सामने वाले को मन में क्या विचार आएगा? घर वाले को कि इससे अच्छे हम घर ही में भले। ये मंदिर जाके इनका क्या हुआ है? ये मंदिर तो गए थे तो बत्ती बुझी हुई थी, वहां से लौट के आए तो आग लगा के आए, और आग लगा के नहीं आए, अब यहाँ भी आग लगा रहे हैं। हमको ऐसे मंदिर नहीं जाना, हमको ऐसे भगवानों के दर्शन नहीं करना, इससे अच्छे हम घर में भले हम सोते रहे तो ठीक है। ऐसे जागे हुए लोग क्या काम के जो दूसरे की नींद खराब कर देते हैं। हाँ,
बहुत सावधानी से समझ करके जीवन में परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलती है। पर धन के प्रति आशावान होकर उसकी मिथ्या प्रशंसा आदि नहीं करें, उसे भ्रमित नहीं करें। हाँ, कोई के पुण्य आदि के उदय से धन आदि वैभव हो तो उसकी प्रशंसा नहीं करना, उसको ज्यादा प्रेरणा नहीं देना, उससे चर्चा वार्ता नहीं करना, उसको नए नए व्यापार विकल्पों में उलझाने की कोशिश नहीं करना। इसमें अपने कोई भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली, एकमात्र कषाय और विकार के पोषण की अनुमोदना का महापाप बंद होता है। मैं आपसे एक बात कहूं, परधन में अभी हमको ऐसा लगता है मेरे घर परिवार को छोड़ करके दूसरे का। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से विवेचन करने की कोशिश करता हूं। देखना भैया, थोड़ा जागते रहना है, जागते रहना, सोना नहीं। और जागते रहना, मेरे भरोसे नहीं रहना। मैं तो वो रात में पहरा देने वाला व्यक्ति हूं। क्या कह रहे हैं? जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। हाँ, मेरे भरोसे रहोगे तो गड़बड़ हो जाने वाली है। क्या कह रहे हैं? अपने अपनी जागृति आपको रखनी है। हाँ, मैं कुछ कह रहा था और वो जागते रहो में वो थोड़ा दिमाग से अभी ओझल हो गई। हाँ, ये बात कह रहे थे कि परधन के प्रति किसी की भी अनुमोदना, आकर्षण, उसको इस विषय कषाय में नहीं लगाना, इसको हम घर के प्रसंग से कैसे घटाएं, ये बात मैं कह रहा था। देखो, हमारे बच्चों के हमने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा ज्ञान दिया, ये दृष्टिकोण से कि ये अपने गृहस्थ जीवन को भी निरापद अपना सकें और धर्म संस्कार पूर्वक इस मोक्ष मार्ग की आराधना में भी लगे। ये भावना पूर्वक यदि हमने ज्ञान शिक्षा दी है तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? उन्हें योग्य बनाने का भाव था तो ठीक है, लेकिन हमने उनकी लौकिक शिक्षा के प्रति तो बहुत उत्साह दिखाया, उसके प्रति तो बहुत जागृति रखी, और कदाचित उसके उदय प्रमाण वह किसी अच्छे पद पे पहुंच गया, बहुत अच्छा धन आदि कमाने लगा, लेकिन धर्म के प्रति बिल्कुल भी कहना चाहिए उत्साहहीन हो गया। अब उसे धर्म की बात करो और कषाय आ जाती है। तो मैं आपसे कहता हूं, उसके 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए महीने की कमाई की प्रशंसा करना कि नहीं करना। और बोलूं थोड़ी खरी खरी, वो पैसे को भोगना कि नहीं भोगना, हाँ, उपयोग करना कि नहीं करना, उस पैसे को दान में लगाना कि नहीं लगाना। आपका मन क्या कहता है नीलेश जी? लगाना कि नहीं, भोगना कि नहीं? नहीं भोगना। कुछ और बताएंगे आप? बोलिए। अभी अपनी जब वो 10 लक्षण में एक व्यक्ति ने दिया ना हमारे यहाँ से 31,000 रुपए आपको, मतलब जिनवानी प्रचार प्रसार के लिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने ये कहकर दिए मुझे कि ये पैसे मेरे बहुत अच्छे कमाई के हैं, मेरा पहले जूते चप्पल का व्यापार था, तब मैं दान नहीं दे सकता था। वो अजैन व्यक्ति है। हाँ और रोज अभी सुबह शाम अपने स्वाध्याय में रहते हुए बराबर। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये बात बता करके दी है कि ये मेरी बहुत अच्छी कमाई के पैसे हैं और इसीलिए मैं दे रहा हूँ। मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन वो अच्छी कमाई का नहीं था अभी तक। तो इसीलिए अजैन व्यक्ति ने इतना मेरे को बात करा। जूते चप्पल का काम करते थे पहले, अजैन व्यक्ति है। जी जी, अच्छी बात है। हाँ, इतनी जागृति अपनी सुबह शाम रोज स्वाध्याय सुनते हैं। बहुत अच्छा। इतनी जागृति दोनों को होना चाहिए, मतलब लेने वाले को भी और देने वाले को, दोनों की जागृति आवश्यक। बड़े पंडित जी साहब के सामने ऐसा आया था प्रसंग, कोई बाहर के दिल्ली के भाई आए थे, उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि एक बड़ी राशि हमको आश्रम में दान देने का भाव है। पंडित जी ने पहला प्रश्न पूछवाया, आपकी आय का स्रोत क्या है? क्या प्रश्न पूछा? आपकी आय के स्रोत क्या है, आप कमाते कैसे हो पैसा? उन्होंने जो बात कही वो सब हमें चर्चा नहीं करनी है, पर उनके गले नहीं उतरी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हमको आश्रम के लिए ऐसे धन की जरूरत नहीं। हाँ, हमको ऐसे धन की जरूरत नहीं। बात समझ आ रहा? पर धन के प्रति ना आशावान होना, ना उसकी प्रशंसा करना। अरे मैं कहता हूँ धर्म के कार्य के लिए भी लोगों को ऐसी प्रशंसा नहीं करना, ये प्रसन्न होंगे तो मंदिर के लिए दान देंगे। मंदिर भावनाओं से बनते हैं, धन से नहीं बनते। कैसे बनते हैं? भावनाओं से, धन से नहीं बनते।
और मंदिरों की परंपराएं ये सब पाषाण पत्थरों से नहीं चलने वाली हैं, जीवंत आत्माओं से चलने वाली हैं। आज मंदिर बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मंदिर सूने यदि होते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसकी नींव में झांक के देखना पड़ेगा, झांक करके ढूंढना पड़ेगा कि इसकी नींव में, नींव मतलब वो खोदने वाली नींव नहीं कह रहा हूं वो मंदिर की नींव का मतलब वो नींव नहीं, अक्षरार्थ नहीं, भावार्थ समझना। भावार्थ मतलब इसमें लोगों की भावनाएं कैसी जुड़ी हुई है, इसमें निष्प्रय आत्म आराधक जीवों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या कोई स्वार्थ वृत्ति वाले, पद व्यामोहित, दुराचरित्र, आचरणहीन ऐसे लोगों की कहीं तो इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है। यदि है तो वह कार्य प्रभावना में निमित्त नहीं बन सकता। तो यहाँ कह रहे हैं परधन के प्रति आशावान नहीं होना और न मिथ्या प्रशंसा आदि ऐसी करना, उसे भ्रमित नहीं करे। टोडरमल जी साहब ने इस विषय में बहुत स्पष्ट लिखा, बहुत स्पष्ट। क्या कह रहे हैं कि किसी ने प्रश्न किया कि साहब अभी तो वर्तमान में ऐसा दिखता है कि धनवान के प्रति तो विद्वान भी आकर्षित होते हुए देखे जाते हैं। क्या धनवान के प्रति? तो टोडरमल जी साहब ने कहा ऐसा तभी संभव है जब विद्वान कैसा हो, आशावान हो, और धनवान कैसा हो, मूर्ख हो। क्या कह रहे हैं? ये संभव तभी होगा कि जब विद्वान शब्द जिससे जुड़ा है वो आशावान हो और धनवान हो मूर्ख, तब ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं। कौन से वाले? कि वो धनवान की प्रशंसा करें। ये तो मार्ग या लौकिक है अध्यात्म का। यहाँ तो धन को धूले ही कहा जाता है, चाहे वो 16 लाख का कंठा क्यों ना हो। क्या कह रहे हैं? वो 16 लाख का कंठा क्यों ना हो गले में पड़ा हुआ, सर सेठ हुकुमचंद जी साहब के हैं, और परिचय कराने वाले को महिमा आ रही थी कि साहब ये जो कंठा पहने ना, हार, ये 16 लाख रुपए का है। वो उस समय की बात है, अपन कल्पना नहीं कर सकते उस समय। तो सीधा उत्तर क्या आया? धूल छे धूल। क्या उत्तर आया? धूल है धूल। ये सब धूल है, इसकी आशा, इसकी प्रशंसा, इसके विकल्प जाल में नहीं उलझना। देखिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना सामान्य विषयों पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है। हम इसे सामान्य समझ करके जल्दी ओझल कर देना, ये तो जनरल बात है साहब, इसमें क्या है। हम कह रहे हैं ये बात जिसे हम जनरल कह रहे हैं, हमारी भूमिका तैयार नहीं हो पा रही। हाँ, ये वहीं तो आके अटक रही कि 50-50 साल स्वाध्याय करते हो गए लेकिन परिणाम नहीं बदलते, तो अन्याय, अनीति और अभक्ष का ही फल जानना। क्यों नहीं बदल रहे? हाँ? सुनते हैं तो अच्छा लगता है और उठने के बाद फिर वही। तो देखो ये कह रहे हैं तुच्छ संकीर्ण विचारों का त्याग करें, व्यवहार में भी छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करके गंभीर रहें। संकीर्ण विचारों का त्याग करें और व्यवहार में छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करके गंभीर रहें। किसकी बात कर रहे हैं? जिसका दृष्टिकोण बृहद होता है, वह छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, विरोध पे ध्यान नहीं देते, मार्ग विपरीत प्रवर्तन करने वालों की छोटी मोटी बातें हैं उसका प्रतिकार नहीं करते, उसका उत्तर भी नहीं देते। और सबसे अच्छा तरीका है, मौन से अच्छा कोई दूसरा उत्तर होता ही नहीं। ये बात मैंने आपसे कई बार कही है, ये अपनाना ही चाहिए अपने को। यदि हमको विसंवाद विवादों में नहीं फंसना है तो मौन से अच्छा कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी होता है और ना समझ को भगवान भी नहीं समझा सकते। क्या कह रहे हैं? ना समझ है उसको कौन समझा सकता है, और जो समझदार है उसे संकेत काफी है। मौन ले लिया बस, इतने में वो समझने वाला समझ जाएगा कि मेरे को इसका उत्तर क्या लेना है, मैंने जो बात कही है ये इनको जमी है कि नहीं जमी। बात ख्याल में आती है? देखिए तुच्छ संकीर्ण विचारों का त्याग करें। अब मैं इस तुच्छ संकीर्ण विचार के ऊपर से आपसे थोड़ा विचार करने कहूंगा। तुच्छ संकीर्ण विचार मतलब क्या? हम जीव को जब तक जीव नहीं देख रहे हैं, पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं, उसे पाप पुण्य के उदय वाला देख रहे हैं, ये सब संकीर्ण विचार है। क्या हमको ऐसा लगता है हम धर्म से बहुत दिनों से जुड़े हैं, हमारा कल्याण पहले होगा और ये अटका रहेगा? ये संकीर्ण विचार है कि हम संगी पंचेंद्रिय, हमारी क्षमता अच्छी है, हमारा ज्ञान अच्छा है, और ये जो हीन आदिक अवस्था में पड़े हुए हैं ये तुच्छ जीव हैं। ये संकीर्ण विचार है कि मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं और ये आदमी बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करता है,
इसलिए मैं तो धर्मात्मा हो गया और ये पापी हो गया, ये संकीर्ण विचार है। क्या मैं दान कर सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, मैंने मंदिर बनाए हैं, लोग मेरे पास आते हैं और मेरे पास आते हैं तो मैं देता हूं, और दूसरों की सामर्थ्य नहीं इसलिए लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते, मेरी प्रशंसा होती है, ये संकीर्ण विचार। कौन सा विचार है? संकीर्ण विचार। तो यहाँ कह रहे संकीर्ण विचारों का त्याग करें और व्यवहार में छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करके गंभीर रहें। हर बात का उत्तर देने की कोशिश ना करें, हर बात पे त्वरित अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास नहीं करें। क्यों? क्योंकि जब भी त्वरित प्रतिक्रियाएं होती हैं तो वो कषाय से प्रभावित हुए बिना रहती नहीं। कभी कभी क्रोध और आवेश आता है, उसमें दिए गए उत्तर और मार्गदर्शन निश्चित गलत होते हैं। हाँ, मैं एक दृष्टांत देता हूं, त्वरित कषाय में कभी निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए। एक राजा था, एक बार युद्ध करने के लिए गया, उसके नगर पे किसी ने आक्रमण कर दिया था अन्य राजा ने, तो उसने युद्ध करने के लिए उसे निकलना पड़ा। उसके कोई पुत्र नहीं था, क्या कह रहे, कोई पुत्र नहीं था। तो उसको ये लगा कि अगर नगर में सारे जन परिषद को पता लग गया कि राजा गया है बाहर युद्ध लड़ने और घर की नगर की सुरक्षा को कोई नहीं है, तो नगर में हाहाकार मच जाएगा। हाँ, हाहाकार मच जाएगा। तो उसने ये किया कि उसकी पुत्री जो थी, उसकी पुत्री को ही राजा की तरह बना दिया। मतलब उसको कह दिया पत्नी को कि समाज को, दुनिया को नहीं पता लगने देना कि मैं बाहर युद्ध लड़ने गया, ताकि यहाँ पर विप्लव ना हो जाए अंदर नगर में। तो तुम जो अपनी बेटी है ना, उसको पुरुष के रूप में बना करके रखना और अपने साथ में रखना, लोगों को ये लगे राजा तो घर पे ही है, महल में ही है। ऐसा कह के चला गया, लेकिन भूल गया, युद्ध आदि से लौटा तो वो बात भूल गया कि मैं ऐसा कुछ कह के गया था। लेकिन लौटते लौटते उसे कोई साधु पुरुष मिले होंगे, तो उनसे उनकी कोई बात हुई, तो उसने उससे पूछा कि साहब कोई अच्छी जीवन के लिए शिक्षा दो। तो उन्होंने यही बोला कि कभी भी कषाय के वेग आए तो कोई निर्णय नहीं करना। क्या कह रहे, कषाय का कोई वेग आए तुरंत कोई निर्णय नहीं करना, थोड़ा धैर्य धारण कर लेना, उस वेग को निकल जान देना, फिर निर्णय करना। निर्णय ज्ञान से करना, कषाय से नहीं करना। ठीक, सुन लिया। लौट के जैसे ही आता है तो चोरी छुपे गया था, नगरवासियों को ना पता लगे ऐसा सोच करके गया था, क्योंकि नगर में अशांति ना हो जाए, लोग भयभीत ना हो जाए, तो लोग अंदर की शांति बने रहे। तो चोरी छुपे गया, तो लौटेगा भी कैसे कि चोरी छुपे लौट आया अपने सैनिक वैनिक जो थे उनके साथ। आके जैसे ही राजमहल में गया तो देखता है कि रानी के साथ कोई पर पुरुष सो रहा है। कौन सो रहा है? पर पुरुष। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, वो पर पुरुष है कि नहीं है? नहीं है। तुरंत तलवार निकाली और सीधे सोचा कि अभी इसको दंड देता हूं। उतने में वो बात ध्यान में आ गई। कौन सी वाली बात? ये तो पाठशाला जैसी कहानी है, पाठशाला जैसी कहानी। तुरंत ये याद आ गई, कषाय के वेग में कोई निर्णय नहीं लेना। हाँ, बस वो बात स्मरण कर रहा था, इतने में उसकी बेटी ने करवट बदल ली। तो देखता है, अरे ये तो मेरी ही पुत्री है। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर एक समय पहले वो उस कार्य को कर लेता तो पश्चाताप के अलावा कोई हाथ में आने वाला नहीं। देखना, एक बात समझना, हमारे बीच से हमारा साधर्मी, हमारा धर्म प्रेमी, धर्म की चर्चा करने वाला व्यक्ति यदि टूटता है, वह दूर होता है, वह धर्म से दूर होता है, वह कहना चाहिए शिथिलाचार में जाता है हमारी किसी जीवनचर्या को देख करके, तो ये हमारा बड़ा नुकसान है। ये हमारे लिए नुकसान नहीं है कि कोई धर्म की 10-5 लाख की राशि का नुकसान हो गया, कि कोई काम नुकसान में चला गया, ये बड़ा नुकसान नहीं। एक भी व्यक्ति टूट करके दूर हो गया, ये हमारे लिए नुकसान। आज हम अनुभव करते हैं ना, हमारे जिन इष्ट के वियोग हुए हैं, उन इष्ट के वियोग से बढ़कर के आज हमें संसार की कोई व्यवस्था दिखती है? धरी की धरी है सारी व्यवस्थाएं। जीव का संयोग जितना था वो रहा, चला गया। अब बोलो, वो चीजें हमारे काम आएंगी क्या? हाँ, वो सुख सामग्री, वो व्यवस्थाएं हमारे को सुख का हेतु हैं कि नहीं है? इसलिए यहाँ कह रहे हैं, तुच्छ संकीर्ण विचारों का त्याग करें, व्यवहार में छोटी छोटी बातों की भी उपेक्षा करके गंभीर रहें। ये गंभीरता, ये ज्ञान का प्रतीक होती है। जितना जितना ज्ञानाभ्यास बढ़ता है, उतनी उतनी गंभीरता बढ़ती है।
और जितनी जितनी गंभीरता बढ़ती है उतनी उतनी विरक्ति भी बढ़ती है, वैराग्य भी बढ़ता है। ज्ञान और वैराग्य का कहना चाहिए संभाव संबंध होता है, साथ साथ ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य भी बढ़ेगा। अकेले क्षोभसम बढ़ता जाए और बाहर जीवन में व्रत तप संयम आदि ना दिखे, ऐसा होता ही नहीं। और यदि होगा तो वो आराधना और प्रभावना का कारण नहीं बन सकता। क्या आपने देखा होगा ना, लोग ऐसा तर्क करते हैं, इतना क्षोभसम है, बात तो इतनी अच्छी करते हैं, व्याख्या तो इतनी अच्छी करते हैं, फिर जीवन में लागू क्यों नहीं कर पाते। वो प्रश्न किसी अपेक्षा में यदि देखा जाए तो गलत नहीं भी है। क्या कह रहे हैं, गलत नहीं भी है। अब उसको हम गुणस्थानों की तरफ से व्याख्या करते हैं तो अलग बात है कि औदैहिक भाव अलग है, चारित्र मोहिनी का उदय अलग है, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रश्न उत्पन्न किया है उसके दृष्टिकोण से सोचे तो वो बात पूर्णतः गलत भी नहीं है। देखना, अगला एक पॉइंट लेके बात को विराम लेते हैं। 76 नंबर का पॉइंट है, किसी को झूठी आशा आश्वासन या गलत सलाह कभी ना दें। क्या कह रहे हैं, झूठी आशा, झूठा आश्वासन या गलत सलाह कभी ना दें। किसकी चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है? ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले जीव की। जिसे आत्मा की महिमा आती है वो जगत के सब जीवों को जीव रूप देखता है, पूर्ण जीव रूप देखता है, तो किसी के प्रति हीन परिणाम नहीं रखेगा, किसी को झूठी सलाह नहीं देगा, झूठी आशा में नहीं रखेगा। मालूम है, रागियों का काम होता है झूठी आशा में रखना। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपके घर में किसी को कोई महाव्याधि हो जाए, रोग हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, अब आपका काम यह है कि उसको तत्व विचार पूर्वक धैर्य धारण कराते हुए वस्तु तत्व का परिचय कराएं, ना कि उसको झूठी आशा में रखें। क्या कह रहे हैं, उसको झूठी आशा में नहीं रखें, उसे तत्व ज्ञान का परिचय कराएं और उसको जागृत करें। देखिए, तो कैसे जागृत करना, कि उसको परिचय कराना, वस्तु स्वरूप का परिचय कराना, उसे बताना संयोग वियोग की जो व्यवस्थाएं हैं सब उदयाधीन है, कर्मोदय अधीन है, इस बात का परिचय कराते हुए उसे सम्यक निर्णय कराना। अज्ञानता में रखने से काम होने वाला नहीं। और राग की दशा ऐसे ही होती है, हम बात को छुपाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही होता है ना, किसी को पता लग गया कि इनको कैंसर है और ये बहुत दिन के मेहमान नहीं है, तो रागी क्या कहेगा, देखो भैया उनको नहीं बताओ, हाँ वो मन में दुखी हो जाएंगे, उनको तो आनंद से जिंदगी जीने दो, जैसे जी रहे हैं, जो खाने बोलो वो खिलाओ, जैसा चाहते वैसा करो, ये करो, इस ढंग की बात की जाएगी। परंतु मैं आपसे कहता हूं, एक आत्मार्थी की सोच कैसी होनी चाहिए कि उसको सावधान करे। अरे अल्प समय भी बचा हो तो भी सावधानी पूर्वक व्यतीत कर, ये इस पर्याय का अल्प समय है, आत्मा का अल्प समय नहीं है। तुझे आगे भाव की तैयारी करना है कि नहीं करना, तो जागृत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अरे समाधि में तो अंतिम समय तक जागृति कराई जाती, अंतिम एक एक समय जागृत रखा जाता है। निर्यापक का काम क्या होता है, स्वयं जागृत रहे और उसको जागृत रखे, तत्व संबोधन के द्वारा, विचार के द्वारा, परिचर्या के द्वारा। हाँ, ये कर्तव्य जानना चाहिए। इसलिए किसी को झूठी आशा आश्वासन और गलत सलाह तो कभी देना ही नहीं। गलत सलाह नहीं देना मतलब व्यर्थ की चर्चा विकल्प जालों से बचना, ये ही सबसे अच्छा उपाय है। गलत सलाह यही है कि हम व्यर्थ की चर्चा वार्ता में अधिक समय खोते हैं, जिससे ना मेरे प्रयोजन की सिद्धि ना उसके प्रयोजन की सिद्धि। हाँ, पर बहुतायत यदि हम काउंटिंग करेंगे ना, अपने समय की चार्ट बनाए, तो विकताओं में कितना समय जाता है और धर्म चर्चा में कितना समय जाता है। क्या कह रहे हैं, विकताओं में कितना समय और धर्म चर्चा में कितना समय। अपने प्रति भी इस विषय में सावधान होना और अन्य के प्रति भी इस विषय में सावधान होना, ऐसी बात करते हुए अभी की बात को यहाँ विराम लेते हैं। 76 नंबर का पॉइंट अभी यहाँ पर हुआ है, जिसकी चर्चा आगे और करेंगे। आइए भक्ति के क्रम में चलेंगे और उसके उपरांत कल सुबह का जो विधान आदि है, शांति विधान, उसकी सूचना मैंने ग्रुप में प्रेषित कर चुका हूँ आपको। हम और आप सभी बहुत ही वैराग्य परिणामों की अनुमोदना करते हुए इस प्रसंग पर ये शांति विधान का आयोजन अपन ने कल रखा है। और आत्म शांति, विश्व शांति और वह सभी जीव जिनके आज इष्ट संयोग हमारे हुआ है, वह जीव इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके जिस लक्ष्य पे आगे बढ़ने की उनकी भावना थी,
वह भावना उनकी फलीभूत हो, वह अभ्युदय को प्राप्त करें। ऐसी भावना से कल प्रातः हम विधान के लिए जुड़ेंगे। आइए, आज भक्ति के लिए मुझे एक नाम प्राप्त हुआ था पहले से, सुप्रिया बहन है भोपाल से। आप हैं यदि तो थोड़ा सा एक बार हाथ उठा लेवे, मुझे देखने में आसानी होगी। मुझे अभी दिख तो नहीं रही हैं सुप्रिया बहन। हाँ, एक और नाम हमारे पास में था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। छिंदवाड़ा से हमारे डॉक्टर केसी जैन साहब परिवार में वो बैठे हैं। अच्छा, आपका माइक अनम्यूट किया आपने? हाँ, हो गया है। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सदा से ही रहता स्वयं में अहो, पर गया ने भी मुझको छुआ ही नहीं। मैं तो शाश्वत गायक घन पिंड हूँ, मात्र ज्ञान के मुझ में हुआ ही नहीं। सुबह सुबह तो पर रही तैरती, जैसे दर्पण में दिखते प्रतिबिंब है। ज्ञान दर्पण मेरा मलिन होता नहीं, स्वच्छता से भरा मेरा भंडार है। मैं सदा से ही रहता स्वयं में अहो, पर मुझको छुआ ही नहीं। मुक्त होना नहीं जब बंधा ही नहीं, मात्र भ्रम से बनाया ये संसार है। सभी द्रव्य बैठे हैं मौन लिए, पर को दोषी समझना तो अन्याय है। मैं सदा से ही रहता स्वयं में अहो, पर गया ने मुझको छुआ ही नहीं करता न धरता किसी का कोई, इस रीति से सब द्रव्य निर्भर है। मैं सदा ही रहा शुद्ध चैतन्य पुंज, ज्ञान ही मात्र मेरा समय सार है। यही पुरुषार्थ सच्चा है, स्वामी स्वा के लिए मेरा मुझको ही मेरा ये उपहार है। मैं सदा से ही रहता स्वयं में अहो, पर गया ने मुझको छुआ ही नहीं। मैं तो शाश्वत गायक धन पिंड हूँ, मात्र ज्ञान के मुझ में हुआ ही नहीं। बोलिए सुधार देव की जय। बहुत सुंदर भक्ति। अभी हमारे सुप्रिया बहन जो कि भोपाल से हैं और छिंदवाड़ा में ही थी, मुझे नहीं पता था, पर वो छिंदवाड़ा से ही जुड़ी थी अपने परिवार जन के साथ में। बहुत सुंदर जिनवाणी से अपने भक्ति उन्होंने अभी ली। अभी आपने और हमने जब हम भक्ति सुन रहे थे, शक्कर मीठी हो और लोग उसको चखें और फिर हम उनसे पूछना चाहें कैसी लगी, तो इतना कोई इंतजार नहीं करता। जब बात अच्छी लगती है तो सहज ही लोगों के
हमने प्रतिक्रियाएं देखी, बहुत से लोगों ने इसमें प्रतिक्रियाएं दी। यद्यपि मेरा ध्यान प्रतिक्रियाओं के साथ साथ उस विषय पर भी बार बार जा रहा था। मुक्त होना नहीं जब बंधा ही नहीं, मात्र भ्रम से बनाया ये संसार है। वास्तव में स्वरूप को देखा जाए तो क्या मुझे मुक्त होना है कि मैं बंधा हुआ हूं? देखा जाए तो ये भ्रम का ही बंधन है, बाकी कोई बंधन है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? भ्रम से मैं मान के बैठा हूं, मैं बंधन में पड़ा हूं। निश्चय से देखें तो मुझे कोई बांध सकता ही नहीं, क्योंकि मैं अस्पर्शी अरूपी अपने में स्वचतुष्टय में विलसने वाला जीव द्रव्य रूप आत्मा हूं। और है सभी द्रव्य बैठे हैं मौन लिए, पर को दोषी समझना तो अन्याय है। और ये यद्यपि ये जो पीडीएफ है ये मुझे आ भी गया था, तो मैं, आप लोग सुन रहे थे, मैं इसको पढ़ भी रहा था साथ साथ। अभी मैं डाल भी दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई पुष्पलता बहन है भोपाल से, उन्होंने 23/12/2019 यानी अभी अभी शायद इस गीत की रचना की होगी। बहुत अच्छे भावों को लेकर के और अध्यात्म के पक्ष को स्थापित करते हुए ये गीत का पाठ अभी हम और आप सभी ने किया। आइए इसका ही चिंतन करते हुए हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये सुप्रिया बहन की बड़ी माँ ही हैं पुष्पलता जी भोपाल से, उनके द्वारा ये गीत लिखा गया। बहुत अच्छा है कि बड़ी माँ ने गीत लिखा और बेटी ने उसको स्वर प्रदान किए और हमने अपने भावों से उसका आनंद लिया। ऐसे हमारी मंगलमय अनुमोदना, और यही भावना है जो अंतिम पंक्ति में आई, यही पुरुषार्थ सच्चा है स्वा में स्वा के लिए, मेरा मुझको ही मेरा ये उपहार है। मैं स्वयं अपने को उपहार देता हूँ कि मुझे मेरा परिचय हो गया, इससे बढ़कर और कौन सी वस्तु होगी। जो अनादि से प्राप्त नहीं था वह तत्व मुझे प्राप्त हुआ, वह आत्मा मुझे प्राप्त हुआ, इससे बढ़कर आनंद का दूसरा कोई बात नहीं। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ के उपरांत माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। हाँ जी, किसी को जिनवाणी स्तुति आमंत्रित करता परिवार में से या फिर और किसी को लेना हो? अतुल भाई लेंगे? अतुल भाई ले लेंगे। चलिए, अतुल भाई को कल हम याद कर रहे थे पर कल देख नहीं पाए थे, आप आज ले लीजिएगा। आइए भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। आइए जिनवाणी माँ की वंदना करने के लिए हम चलते हैं। अतुल भाई भाईंदर से हमारे साथ में। अतुल भाई आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हेलो, हाँ आती है, आवाज आती है। आ रही है आवाज? आ रही है अतुल भाई, हेलो, आती है। हे तीन लोक की मात जगत श्रीनाथ, सुनो भवि प्राणी, जय जय हो माँ जिनवाणी। हे तीन लोक की मात जगत श्रीनाथ, सुने भवि प्राणी, जय जय हो माँ जिनवाणी।
गण धर्म निज जिसको सिनावे, ज्ञानी जिसकी महिमा गावे। गण धर्म निज जिसको सिनावे, ज्ञानी जिसकी महिमा गावे। वह हृदयंगम हो अविनाशी सुखदानी, जय जय हो माँ जिनवाणी। हे तीन लोक की मात, जगत शिरनाथ, सुने सभी प्राणी, जय जय हो माँ जिनवाणी। भगवत स्वरूप मम दर्शाती, पर्याय दोष सब विनशाती। भगवत स्वरूप मम दर्शाती, पर्याय दोष सब विनशाती। परिपूर्ण तत्व में ध्रुवता अपनी मानी, जय जय हो माँ जिनवाणी। हे तीन लोक के नाथ, जगत शिरनाथ, सुने सभी प्राणी, जय जय हो माँ जिनवाणी। अब तक भव भव ही भटकन में, अब तक भव भव की भटकन में, शुभ शुभ राग की अटकन में। अब तक भव भव की भटकन में, शुभ शुभ राग की अटकन में। हे वीतरागमय धर्म तुम्हें बखानी, जय जय हो माँ जिनवाणी। हे तीन लोक की मात, जगत शिरनाथ, सुने सभी प्राणी, जय जय हो माँ जिनवाणी। कर्तापन का भ्रम मिटा दिया, ज्ञाता दृष्टा हूँ बता दिया। करता हूँ ब्रह्म ये मिटा दिया, ज्ञाता दृष्टा हूँ बता दिया। वस्तु स्वतंत्रता विजन तुमसे आनी, जय जय हो माँ जिनवाणी। हे तीन लोक की मात, जगत शिरनाथ, सुने सभी प्राणी, जय जय हो माँ जिनवाणी। जिनवाणी मात नो जय हो। बहुत सुंदर एक नवीन जिनवाणी स्तुति का पाठ हमारे अतुल भाई के माध्यम से हम सभी ने सुना। आइए इस जिनवाणी स्तुति के पाठ के उपरांत काय उत्सर्ग करते हुए हम सभी इस स्वाध्याय सभा को अभी विराम लेंगे और कल प्रातः काल पुनः आप स्मरण रखें, प्रातःकालीन 7:15 बजे से अपन प्रारंभ करने वाले हैं कल, यानी 10 मिनट और पहले 7:25 की जगह 7:15 से प्रारंभ होगा। प्रारंभ में एक स्तुति पाठ आदि चलेगा जिसके माध्यम से हम सभी व्यवस्थित होकर के बैठ सकें। सभी से अनुरोध है श्वेत धवल वस्त्र आदि पहन करके ही बैठें। माताएं बहनें हों तो केसरिया वस्त्र आदि हों तो वो धारण कर सकते हैं। घर में जिनवाणी कलश दिगंबर मुनि भगवंतों का स्मरण करते हुए उनका कोई चित्रपट आदि भी हो तो वो आप वहाँ पर वेदी के सामने रखें। और यहाँ से आदरणीय पवैया जी द्वारा रचित शांति विधान जो है, यदि पुस्तकें आपके पास हो तो उसका भी आप उपयोग करेंगे, नहीं तो पीडीएफ के माध्यम से हम सभी उसको पढ़ेंगे और लगभग 9 बजे तक हमारा विधान पूर्ण हो जाएगा निर्विघ्न रूप से, ऐसी हमारी भावना। आइए काय उत्सर्ग करेंगे णमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूढं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूढं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये
सवसाहूढ़म्। जबली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हमारी जो मंगल तीर्थ वंदना आराधना और स्वाध्याय का क्रम चलता है वह कल शांति विधान के साथ पुनः आगे तीर्थ वंदना की ओर जुड़ेगा। और आपको जैसा मैंने सूचित किया है, रविवार के दिन हम लगभग अमेरिका के 8 देशों से जिन मंदिर के दर्शन का लाभ एक साथ प्राप्त करेंगे। और आपके यदि कोई निकटवर्ती रिश्तेदार या आपके परिजन उस विदेश में अमेरिका में उन क्षेत्रों पर रहते हैं जहाँ की हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, फिनिक्स, न्यूयॉर्क, डलास, डेट्रॉइट, शिकागो और नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा, पीटर्सबर्ग और मिनियापोलिस, ऐसे ये 8 देश हैं जहाँ के हमारे को वीडियो और चित्र आदि प्राप्त हुए हैं। यदि आपके यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार निकटवर्ती रहते हैं, आप उन्हें सूचित करेंगे तो वह भी उस दिन हम सभी के साथ रविवार के दिन जुड़ सकेंगे, जिसकी विस्तृत सूचना कल अपने कार्यक्रम के उपरांत फिर हम आपको स्वाध्याय ग्रुप में डालेंगे, जिससे आप अपने रिश्तेदारों को या निकटवर्तियों को प्रेषित कर सकें। आइए हम सभी कल प्रातः काल वैराग्य भावनाओं के साथ मंगलमय आराधना करते हुए दिगंबर मुनिराजों की सुंदर स्तुति पाठ के द्वारा कल शांति विधान करेंगे और उसके उपरांत स्वाध्याय का जो अपना क्रम रहता है व्यवस्थित रहेगा। हम सभी अल्प काल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त कर सर्व कर्मों से मुक्त हों, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।